हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी एनसीईआरटी हिंदी की 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 8 बाल गोविंद भक्त को पढ़ेंगे व समझेंगे, जिसे राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है, जिसमें बाल गोविंद भक्त के जीवन, उनके व्यक्तित्व और उनकी साधना का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। ठीक है, तो जैसा कि पाठ के नाम से ही आपको पता लग रहा है, बाल गोविंद भक्त, तो ये इस पाठ के, इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। ठीक है, इनकी अहम भूमिका है इस पाठ में और पूरी जो कहानी है वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। तो सबसे पहले ये जानिए, बाल गोविंद भक्त रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। तो यहाँ पर विलक्षण का अर्थ है अद्भुत या असाधारण या अनूठा भी कह सकते हैं। ठीक है, वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। तो यहाँ क्या बताया गया है कि किसी की वेशभूषा यानी कि कैसे वो वस्त्र पहनता है, या बाह्य अनुष्ठान जो भी वो पूजा पाठ करता है, ठीक है, या किसी भी प्रकार का कर्म कांड करता है, तो उससे हम ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति जो है सन्यासी है। ठीक है, सन्यास का जो आधार है वो जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं कि वो अपने जीवन में कैसे कार्य कर रहे हैं, कौन से अच्छे कार्य कर रहे हैं। ठीक है, बाल गोविंद भक्त इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है, यानी कि जो बाल गोविंद भक्त जी हैं वो किसी भी प्रकार की सामाजिक परंपराओं और मान्यताओं को महत्व नहीं देते थे, उन्हें नहीं मानते थे। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भक्त के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। तो आइए अब इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको बताया गया है, ये पूरी कहानी, ये पूरा रेखा चित्र बाल गोविंद भक्त जी के ही ऊपर है। तो लेखक लिखते हैं कि एक छोटे से गांव में बाल गोविंद भक्त नाम के एक व्यक्ति रहते थे, जिनकी उम्र लगभग 60 से ऊपर की ही होगी। ठीक है, वे देखने में बिल्कुल साधारण थे, मंझोले कद के। मंझोले का अर्थ क्या है? ना ज्यादा लंबे थे ना ही ज्यादा छोटे थे, यानी कि मीडियम साइज के। ठीक है, मीडियम सा कद था उनका। गोरे चिट्टे और सिर पर सफेद बाल थे। ठीक है, अब उम्र 60 से ऊपर थी तो जाहिर सी बात है कि बाल जो हैं उनके सफेद ही होंगे, है ना। वे लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे, लेकिन जो उनका चेहरा है वो सफेद बालों से चमकता रहता था। वे कपड़े भी बहुत कम पहनते थे, कमर में लंगोट पहनते थे और सिर पर कबीर पंथियों की टोपी। ठीक है, और सर्दियों में जब उन्हें ठंड लगती थी, गर्मियों के मौसम में तो वो केवल लंगोट पहन लेते थे कमर में और सिर पर कबीर पंथियों की टोपी पहन लेते थे। लेकिन जब सर्दियां आती थी, सर्दियों में क्योंकि ठंड होती है, तो तब वो एक काला कंबल ओढ़ लेते थे। आपके पाठ में यहाँ पर काली कमली दिया गया है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है? काला कंबल। ठीक है, कमली का अर्थ होता है कंबल। तो वो कंबल ओढ़ते थे और माथे पर चंदन लगाते थे, चंदन का टीका लगाते थे और गले में तुलसी की माला पहने रहते थे। उन्हें देखकर कोई भी उन्हें साधु समझ सकता था, लेकिन वे वास्तव में एक गृहस्थ व्यक्ति थे। कि उनकी जैसी वेशभूषा थी कि माथे पर वो टीका लगाते थे चंदन का, ठीक है, गले में तुलसी की माला पहनते थे, कबीर पंथियों की टोपी पहनते थे, तो उन्हें देखकर कोई भी यह अंदाजा लगा सकता था कि वे साधु हैं। लेकिन वो वास्तव में, सच में साधु नहीं थे, एक गृहस्थ व्यक्ति थे, घर परिवार वाले व्यक्ति। ठीक है, गृहस्थ का अर्थ क्या है? घर परिवार वाले व्यक्ति थे। उनका एक छोटा सा परिवार था, बेटा और बहू। ठीक है, तो उनके परिवार में कौन था? खुद बाल गोविंद भक्त जी, उनका एक बेटा और उनकी बहू।
उनकी पत्नी के बारे में यहाँ पर कोई जानकारी नहीं दी गई है, ठीक है। और वे थोड़ी बहुत खेती बाड़ी करते थे और उनका एक साफ सुथरा अच्छा सा मकान भी था, घर भी था। लेकिन उनका जीवन जो है वो साधारण लोगों जैसा नहीं था। वे मन से सच्चे संत थे। वे कबीर को अपना साहब मानते थे, यानी अपना गुरु मानते थे, और उन्हीं के भजन गाते थे और उन्हीं का अनुसरण भी करते थे, यानी उन्हीं के द्वारा बताए गए नियमों पर वे चलते थे। झूठ बोलना, किसी की चीज बिना पूछे लेना या किसी से झगड़ा करना, ये सब बातें उनके स्वभाव में नहीं थी। और बाल गोविंद भक्त का एक अनोखा नियम था कि वे अपनी खेत की सारी फसल पहले कबीरपंथी मठ में भेंट के रूप में चढ़ाते थे। यानी कि उनके खेत में जितनी भी फसल की पैदावार होती थी तो वो सारी की सारी फसल को कहाँ लेकर जाते थे? कबीरपंथी मठ में लेकर जाते थे और वहां पर भेंट के रूप में चढ़ाते थे, और वहां से जो प्रसाद रूप में मिलता उसी से अपना घर चलाते थे, अपना गुजारा चलाते थे। मान लीजिए अगर उनकी 5 बोरी फसल हुई है, ठीक है, मान लीजिए 5 बोरी गेहूं हुई है अगर उनकी, तो वो 5 की 5 बोरी सिर पर लाद कर कबीरपंथी मठ तक ले जाते थे और वहां पर सारी की सारी गेहूं चढ़ा देते थे। और जो फिर वापसी में प्रसाद के रूप में मिलती थी, चाहे 1 बोरी मिले चाहे 2 बोरी मिले, उसी से वो अपना घर चलाते थे, गुजारा चलाते थे। और उन्हें विश्वास था कि सब कुछ साहब यानी कबीर का है। आगे लेखक लिखते हैं कि गांव के लोग और यहाँ तक कि मैं, यहाँ पर लेखक अपनी बात कर रहे हैं कि गांव के सभी लोग और यहाँ तक कि मैं भी उनके मधुर भजनों का दीवाना था। जब आषाढ़ का महीना आता, यानी जून जुलाई का जो महीना होता था, उन दिनों में खेतों में धान की रोपाई होती थी। तब भगत जी कीचड़ में खड़े होकर भी भजन गाते रहते और उन दिनों में सभी गांव वाले भी अपने खेतों में काम करते, क्योंकि वो समय ही फसल के बोने का होता है, ठीक है। कोई हल चला रहा होता है और कहीं पर रोपनी हो रही है, यानी कि फसल बोई जा रही है। उनके गीतों की धुन सुनकर बच्चे भी धान के पानी भरे खेतों में उछल कूद करने लगते हैं, और धान की जो रोपाई है उसके समय जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, वो भी अपना नाश्ता लेकर, तो यहाँ पर एक शब्द आया आपकी पाठ्य पुस्तक में, कलेवा, ठीक है। तो कलेवा का अर्थ क्या है? सुबह का नाश्ता या जलपान, ठीक है। तो औरतें भी, महिलाएं भी अपना सुबह का नाश्ता भोजन लेकर खेत के किनारे बैठ जाती है। मेड का अर्थ है किनारे। और वो भी बाल गोविंद भक्त जी का मधुर संगीत सुनकर गुनगुनाने लगती हैं खेत के किनारे पर बैठकर। और किसानों के हाथों में भी खेत में काम करते करते एक लय आ जाती है, यानी किसानों के हाथ और पैर ताल में चलने लगते हैं, क्योंकि उस समय मौसम बहुत ही सुहावना होता है। आसमान जो है वो बादलों से घिरा होता है और धूप भी नहीं होती है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। पुरवाई का अर्थ है यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा। और ऐसे में जब बाल गोविंद भक्त जी का मधुर संगीत वह सुनते हैं तो बहुत ही आनंद से भर उठते हैं, तो उनका काम करने का और भी मन करता है खेतों में। कहने का अर्थ है कि जो बाल गोविंद भक्त जी हैं उनके संगीत में जरूर कोई जादू है जिससे सभी आनंदित हो उठते हैं। आगे लेखक लिखते हैं कि भादों के महीने में मूसलाधार बारिश के बाद अधरतिया यानी आधी रात का समय है, ठीक है। अधरतिया का अर्थ है आधी रात, कि भादों का महीना है, यानी कि अगस्त सितंबर का महीना जो श्रावण के बाद आता है, ठीक है। तो उस समय मूसलाधार बारिश के बाद बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ, ठीक है, तो वो खत्म हो चुकी है और आधी रात का समय है। कीटों और मेंढकों की भी टर की आवाज जो है वो सुनाई दे रही थी। क्योंकि आधी रात का समय था तो चारों ओर सन्नाटा था, क्योंकि सभी गांव के लोग और लेखक भी
सोए हुए थे। तब भी भगत जी की खंजड़ी, खंजड़ी क्या होता है? खंजड़ी होता है डफली के ढंग का परंतु आकार में उससे छोटा एक वाद्य यंत्र, ठीक है। उनकी जो खंजड़ी है उसकी आवाज गूंजती रहती, यानी कि वो खंजड़ी बजा रहे थे और वे गीत गा रहे हैं। गोदी में पियवा चमक उठे सखियां चिहुक उठे न, ठीक है। तो वो गीत गा रहे हैं और उनका संगीत सुनकर ऐसा लगता है मानो वे पूरे संसार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। और फिर कार्तिक का महीना आता है। कार्तिक का महीना यानी कि अक्टूबर नवंबर का, और इस महीने को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीना माना जाता है, क्योंकि यह महीना जो होता है वो भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने का समय होता है, जिसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। और इस दौरान जो है, इस महीने में अगर रोज सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदियों में स्नान किया जाए, तुलसी पूजन किया जाए, दीप दान किया जाए, ठीक है, तो उससे जो है बहुत पुण्य मिलता है। कहने का अर्थ है कि ये महीना जो है वो आध्यात्मिक साधना के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे शुभ महीना होता है। और ऐसी मान्यता है कि इस महीने में नियम संयम से पूजा करने से जो कार्तिक मास का जो फल है वो कई गुना अधिक मिलता है। तो कार्तिक से लेकर फागुन तक जो बाल गोविंद भक्त जी हैं वो हर सुबह बहुत जल्दी उठते, नदी में स्नान करते और फिर पोखर के किनारे, पोखर यानी कि तालाब के किनारे बैठकर प्रभातियां गाते। तो यहाँ पर प्रभातिया का अर्थ है प्रातःकाल यानी सुबह के समय गाया जाने वाला भक्ति गीत या भजन। और इस मौसम में जो है ठंड जो है वो शुरू हो जाती है। ठंड सुबह के टाइम पे बहुत ही ठंड लगने लग जाती है। फिर भी जो बाल गोविंद भक्त जी हैं वो सुबह सुबह नहा धोकर, ठीक है, कहाँ, तालाब के किनारे पहुंच जाते हैं। और पूर्व दिशा से सूरज भी निकल रहा होता है। जब सूरज निकलता है तो वो लाल रंग का होता है, ठीक है। तो लालिमा छाई है चारों ओर और खेतों और बगीचों पर कोहरा छाया हुआ है। वातावरण बहुत ही सुंदर है। तो इस सुंदर वातावरण में जो बाल गोविंद भक्त जी हैं वो कुश की चटाई पर पूर्व दिशा की ओर मुंह कर कर बैठे हुए हैं। कुश की चटाई यानी कि पैना घास होता है कुश, ठीक है। तो उसकी चटाई पर बैठकर वो पूर्व दिशा में बैठे हैं, ठीक है। काली कंबली उन्होंने कंबल ओढ़ा हुआ है और उनके हाथ में क्या है, उनकी खंजड़ी है, ठीक है। और वो मधुर गीत जो है वो गाए जा रहे हैं और इतने मस्त हैं कि उन्हें कुछ भी सुध ही नहीं है, अपनी मस्ती में वो मस्त हैं। आगे लेखक लिखते हैं, गर्मियों की शाम को उनके घर के आंगन में भजन कीर्तन होता, गांव के लोग इकट्ठा होते, खंजड़ी और करताल बजती और सब मिलकर गाते। धीरे धीरे माहौल जो है वो इतना भक्ति भाव से भर जाता कि लोग झूमने लगते और कुछ तो नाचने भी लगते और सारा आंगन जो है वो नृत्य यानी नाच और संगीत से ओत प्रोत हो जाता, खुशमिजा हो जाता। लेकिन उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब उनका इकलौता बेटा मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। उनका जो बेटा है वो कुछ सुस्त और कम बुद्धि वाला था, यानी कि उसे मानसिक समस्या थी, ठीक है। और इसी कारण जो बाल गोविंद भक्त जी हैं वो उसे और भी मानते थे, उसका बहुत ही ध्यान रखते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसे बच्चों को, ऐसे व्यक्तियों को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है और उन्हें प्यार की आवश्यकता होती है। उनके बेटे की मरने की खबर सुनकर गांव वाले दुखी हो गए और उनके घर पहुंचे। लेखक भी जब उनके घर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर लेखक और बाकी सब लोग हैरान रह गए। वो क्या देखते हैं कि भगत जी अपने बेटे के शव के पास बैठकर भजन गा रहे थे
और उनके उस गीत में भी वही जोश और वही उत्साह था जो पहले हुआ करता था। उनकी बहू भी अपने पति के मर जाने पर रो रही थी और जो गांव की स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, वो उसे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जो बाल गोविंद भक्त जी हैं वो फिर भी गीत गाए जा रहे थे और अपनी बहू के पास आकर कहते हैं कि तुम रो क्यों रही हो, यह तो उत्सव मनाने का अवसर है, मौका है। उनकी ये बातें सुनकर लेखक को और बाकी सबको बहुत ही आश्चर्य हो रहा था और लेखक तो यही सोच रहे थे कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गए हैं। लेकिन बाल गोविंद भक्त जी कहते हैं आत्मा परमात्मा से मिल गई है, इसमें दुख कैसा, यह तो खुशी की बात है। और उनका यह विश्वास इतना दृढ़ था कि वे रोने की बजाय भक्ति में लीन रहे, क्योंकि उनका विश्वास था कि मृत्यु जो है वो दुख नहीं बल्कि मुक्ति और मिलन का क्षण है। बाल गोविंद भक्त जी सामाजिक रूढ़ियों और मान्यताओं परंपराओं को नहीं मानते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी बहू के हाथों ही अपने बेटे का अंतिम संस्कार करवाया। वैसे तो हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार जो है वो मुख्य रूप से या तो पुत्र करता है या फिर परिवार का कोई पुरुष सदस्य करता है, और ऐसी मान्यता है कि बेटा ही अपने माता पिता को मुखाग्नि देकर पितृ ऋण से मुक्त होता है। लेकिन बाल गोविंद भक्त जी ये सब नहीं मानते थे, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे का अंतिम संस्कार अपनी बहू के हाथों ही करवाया। और जब श्राद्ध हो गया उनके पुत्र का, श्राद्ध के बाद उन्होंने अपनी बहू के भाई को बुलवाया और उसे कहा कि अपनी बहन को अपने साथ ले जाओ और उसकी दूसरी शादी करवा दो। यह सुनकर उनकी बहू बहुत रोई और बोली कि वह आपके पास ही रहना चाहती है, उनके पास ही रहना चाहती है, और कहती है कि अगर मैं चली जाऊंगी तो आपका ध्यान कौन रखेगा, आप बीमार पड़ेंगे तो आपको कौन देखेगा, आपको कौन पानी पूछेगा। लेकिन भगत जी अपने निर्णय पर अडिग रहे, क्योंकि वे चाहते थे कि उनकी बहू का जीवन जो है वो फिर से खुशियों से भर जाए। दोनों ही अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे। लेकिन जब भगत जी ने कहा कि अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, तो ये सुनकर जो बहू है उसे हार माननी पड़ी और फिर उसे वहां से जाना पड़ा। हर साल भगत जी गंगा स्नान के लिए पैदल जाते थे। करीब 30 कोस पर गंगा थी। वे रास्ते भर भजन गाते और खंजड़ी बजाते हुए जाते थे, और रास्ते में वह कहीं पर भी खाना भी नहीं खाते थे, घर से ही खाकर चलते थे और घर में ही आकर फिर से दोबारा खाना खाते थे। और इस यात्रा में उन्हें लगभग 4 से 5 दिन जो है वो आने जाने में ही लग जाते थे। अब यहाँ पर सोचने की बात है कि वो खाना खाकर अपने घर से चलते थे, ठीक है, और बीच रास्ते में वो कुछ भी नहीं खाते थे, और जब 4-5 दिन बाद यात्रा पूरी करके वापस आते थे तभी घर आकर खाना खाते थे। तो इतने समय तक उन्हें भूखा ही रहना पड़ता था, और भूखा रहने पर भी उनके अंदर वही जोश और उत्साह था। लेकिन इस बार लौटने के बाद, कि इस बार जब वो यात्रा से लौटकर वापस आए तो वे बीमार पड़ गए, क्योंकि बुढ़ापा आ गया था। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने नियम नहीं छोड़े। इस उम्र में भी और बीमार अवस्था में भी वह गीत गाते थे, सुबह सुबह उठकर स्नान करते थे, सुबह सुबह उठकर खेतों में काम करते, यानी जैसी दिनचर्या उनकी जवानी के समय में थी वैसी ही इस समय पर भी थी। और जैसे जैसे दिन बढ़ने लगे उनकी जो तबीयत है वो भी बिगड़ने लगी और शरीर भी जो है वो बहुत ही कमज़ोर पड़ गया। लेकिन फिर भी वो सुबह सुबह उठकर नहाते, भजन कीर्तन करते, खेतों में काम करते। लोगों ने उन्हें नहाने धोने से मना किया जब उन्हें बुखार आने लगा और आराम करने को कहा, लेकिन वह हंसकर उनकी बात को टाल देते थे। उस दिन भी वह संध्या यानी शाम के समय
गीत गा रहे थे, लेकिन उस गीत में अब पहले जैसा जोश और उत्साह नहीं था। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि भगत जी का भजन जो है, गीत जो है वो सुनाई नहीं दे रहा। और जब वे उनके घर पहुंचे तो पता चला कि भगत जी इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, यानी कि उनकी मृत्यु हो चुकी है और वे शांति से भगवान में लीन हो चुके हैं। तो बच्चों, इस प्रकार जो बाल गोविंद भक्त का जीवन है वो हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति, सादगी, सत्य और त्याग से ही जीवन महान बनता है। उन्होंने दिखाया कि एक साधारण गृहस्थ भी अपने कर्म यानी अपने काम और विश्वास से संत बन सकता है। तो आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा और आपको बाल गोविंद भक्त जी की ये कहानी अच्छी लगी होगी और प्रेरणादायक लगी होगी। जरूर आपको इस कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगली वीडियो में हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।